तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक जो बीपीएससी के शिक्षक बहाली के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसमें से ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एक चैप्टर है जिसको आसानी से समझ सकते हैं। ये महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक इतना आसान नहीं है कि जो छोटे छोटे टर्म का महत्तम और लघुत्तम देगा। आज मैं हर टर्म का किस तरह से आज लघुत्तम और महत्तम में आज महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। महत्तम समापवर्तक ऑपरेटर्स के अभाव में उस तरह से नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है केवल टर्म को समझना। लेकिन मेरा ये गारंटी है 100%, जिस चैप्टर को मैं अच्छी तरह से डील कर रहा हूँ उस चैप्टर में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको परेशानी होगी। ये मेरा दावा है, 100% गारंटी है। मौसौ ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, किस तरह से आसानी से आप मौसौ निकालने के लिए जानते हैं, लेकिन आसानी से किस तरह से मौसौ निकालना है, मौसौ ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। वीडियो पूरा देखें, हर सवाल का अलग अलग टाइप होगा, हर टाइप का सवाल होगा। जैसे 15, 18, 24 और 27, 15, 18, 24 और 27 का मौसौ ज्ञात करना है। इसको किस तरह से हम निकालेंगे? अब मान लीजिए इतना बड़ा सवाल है, आपको टाइम नहीं रहेगा, आप किस तरह से बनाएंगे जो आसानी से बना सकते हैं। जब भी आप मौसौ निकालें तो मौसौ निकालते समय एक याद रखें कि इस टर्म में से जो सबसे छोटा टर्म है पहले उसको देखना है, जो सबसे छोटा पद है उसको लेना है। तो इसमें 15, 18, 24 और 27 में छोटा पद क्या है? 15 है। अगर इस 15 से इस तीनों टर्म में अगर तीनों पद में भाग लग जाए, इस 15 से अगर तीनों पद में भाग लग जाए, ज़बरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ। ये 15 से अगर इस तीनों टर्म में भाग लग जाए तो इसका मौसौ क्या हो जाएगा? 15 ही होगा। अगर भाग नहीं लगे तो इसको फैक्टर में गुणनखंड तोड़ दीजिए। 3 और 5 इसको तोड़ सकते हैं गुणनखंड। ये देखिए, अगर ये 3 से सभी टर्म में भाग लग रहा है, 5 से देखिए 15 में लगेगा, 18 में नहीं लगेगा। अगर एक टर्म में भी नहीं लगा तो इसका एक टर्म, ये 3 से तीनों टर्म में भाग लग जाता है। पहला काम करना है कि इसमें छोटा टर्म लेना है, छोटे टर्म से इसमें सभी में भाग देखना है कि भाग लगता है। भाग लग जाए तो वही उसका मौसौ होगा। अगर भाग नहीं लगे तो इसका गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड तोड़ने के बाद इस गुणनखंड वाले टर्म से देखना है। 5 से इसके सभी पद में भाग नहीं लग सकता, 24 में भी नहीं लगेगा, 18 में भी नहीं लगेगा, 27 में लगे। 3 से ये सभी टर्म में भाग लग जाएगा, इसलिए इसका SCF 3 होगा, मौसौ 3 हो जाएगा। ये आसान सा ट्रिक से आसानी से आप बना सकते हैं मौसौ निकालने का। मैं इसके बाद अलग अलग टर्म का बताऊंगा, जिस तरह से आप डेसिमल को आसानी से लेते हैं। ये क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तकों को आसानी से लेते हैं, उतना आसान है नहीं। 13, ये हो गया 52, 260, इसका SCF निकालना है, मौसौ निकालना है इसका। तो इसमें मैंने कहा कि छोटे टर्म को लेना है। छोटा टर्म लेते हैं तो 52 में भी भाग लग जाएगा और 260 में भी भाग लग जाएगा, इसीलिए इसका मौसौ कितना हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा 13। यह आसानी से आप बना सकते हैं इसको। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन, मैं टाइप बाय टाइप बता रहा हूँ, केवल आपको टाइप दिमाग में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा महत्तम समापवर्तक से। आज केवल मैं महत्तम समापवर्तक बारे में बता रहा हूँ, कल मैं लघुत्तम समापवर्तक का वीडियो दूंगा। ये 14, 42, 35, 63, इसका मौसौ ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि मौसौ जब ज्ञात करेंगे पहले छोटे टर्म को देखेंगे, इस टर्म से छोटा पद को देखेंगे। छोटा पद से मुझे परेशानी हो रही है हिंदी मीडियम बताने में, मैं हमेशा इंग्लिश मीडियम
बोलता हूँ ना, इसलिए परेशानी हो रही है। ये 14, 42 और 35 और 63, इसमें 14 से सभी में भाग नहीं लग सकता, 42 में लगेगा और ये दोनों टर्म में नहीं लगेगा। तो इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, 7 और 2। 2 से 35 में भाग नहीं लगेगा, 63 में। 7 से सभी में भाग लगेगा, इसीलिए इसका मौसौ हो जाएगा, मौसौ इक्वल्स 7। आसानी से इस तरह से आप बड़े बड़े टर्म का मौसौ निकाल सकते हैं। टाइप 1 है ये टाइप 1। मैं हर टाइप को बता रहा हूं। टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 में आपको आसानी से मैं बता रहा हूं कि डेसिमल, दशमलव वाले पद का निकालना है। दशमलव संख्याओं का मौसौ, दशमलव संख्याओं का मौसौ, दशमलव संख्याओं का मौसौ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, 1.6, 0.32 और 0.064 का मौसौ ज्ञात करें, का मौसौ ज्ञात करें, ज्ञात करें। जबरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूं। जब आप डेसिमल वाले पद का मौसौ ज्ञात करें, दशमलव वाले पद का मौसौ ज्ञात करें, तो डरना नहीं है, सोचना नहीं है। इसको दशमलव, इसका भूल जाना है कि दशमलव है। ये 16, 32 और 64, ये दशमलव है कि नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। दशमलव वाले पद का जब मौसौ निकालना है, मैं आज गजब ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि जीवन में कभी भी कोई भी कंपटीशन हो, आपको मौसौ में, महत्तम समापवर्तक में कभी भी कोई परेशानी नहीं होने, क्योंकि मैं सभी टाइप का आज मौसौ का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये डेसिमल है, दशमलव अगर है तो दशमलव को भूल जाना है। अभी 16, 32 और 64 का मौसौ हो जाएगा। मैंने कहा कि जब मौसौ निकालना है तो छोटे टर्म को देखना है, और इससे दोनों टर्म में डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसका मौसौ हो जाएगा 16। अब इसका, लेकिन हमको तो निकालना है दशमलव वाले पद का। अब दशमलव को देखना है, जिस दशमलव की देखना है कि जो पद हमको दिया है उसमें दशमलव के बाद सबसे अधिक अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3। जो अधिक रहेगा वही दशमलव का यहाँ दशमलव में बैठाना है। जैसे 1, 2, यहाँ हो जाएगा 3, नहीं है तो यहाँ 0 दे करके करेंगे, ये हो जाएगा इसका मौसौ। दशमलव का जब मौसौ निकालना है तो पहले दशमलव को भूल जाइए, इसका मौसौ निकाल लीजिए, जो मैं ट्रिक से बताया हूँ, मौसौ निकाल लिए। और दशमलव के बाद जब जितना अधिकतम संख्या होगा उतने इस साइड से आपको दशमलव देना। दशमलव का या कोई भी अच्छा कार्य जब काउंटिंग करते हैं तो जिस हाथ से खाते हैं उधर से, तो 6, 1 डिजिट, ये 1, 2 डिजिट, 0 देकर 3 डिजिट, ये क्योंकि अधिकतम दशमलव की संख्या 3 है। अब आगे एक सवाल नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 0.54, 1.8, 7.2 का मौसौ ज्ञात करना है, का मौसौ ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो अब देखना है कि दशमलव भूल जाना है। ये 54, यहाँ 54, 18 और 72 होगा। 54, 18 और 72, इसमें सबसे छोटा संख्या देखना है। महत्तम समापवर्तक जब भी निकालना है छोटे संख्या को देखना है। इसमें 54 में भी भाग लग रहा है, 72 में ही, इसीलिए मौसौ हो जाएगा इसका 18, मौसौ 18। दशमलव का संख्या का हमको निकालना था, दशमलव के बाद अधिकतम अंकों की संख्या 2 है, तो 1, 2 इधर दशमलव दे दीजिए। आसानी से दशमलव वाले पदों का आप मौसौ निकाल सकते हैं। ये जबरदस्त ट्रिक है। आज मैं भिन्न का निकालने सिखा रहा हूं कि किस तरह से भिन्न का निकलता। एक सूत्र है, फार्मूला, सूत्र। आज मैं टाइप बाय, इसको देखते रहें, मैं टाइप बाय टाइप, मैं ये हमेशा प्रयास करता रहूंगा कि आपको कहीं कोई परेशानी मैथमेटिक्स में ना हो। भिन्नों का मौसौ, भिन्नों का मौसौ बराबर हो जाएगा, जब हम निकालेंगे भिन्न का मौसौ तो अंशों का
अंशों, अंश ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। HCF बाई हरों का LCM, ये सूत्र है, आप निकालेंगे आसानी से इसको। ये सूत्र हो गया भिन्नों का मौसो बराबर अंशों का मौसो बटे हरों का लॉसो। ये एक फार्मूला हो गया इसका, अंशों का मौस HCF बाई हरों का इतना। जैसे एग्जांपल नंबर 1, 2/3, 5/7 तथा 3/12, 2/3, 5/7, 2/3, 5/7 और 2/3, 5/7 तथा 3/12 का मौसो ज्ञात करना है। का मौसो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। किस तरह से हम ज्ञात, आंसर निकालना है इसका उत्तर 2/3 और 5/7, ये टाइप 3 हो गया, टाइप 3। हर टाइप को देखना है, टाइप बाय टाइप आप देखिए सवाल, फिर जीवन में कभी मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। ये 2/3, 5/7 तथा ये 3/12 का मौसम ज्ञात करना है। तो भिन्न का जो है, भिन्नों का मौसम बराबर अंशों का HCF बाई हरों का। अंश क्या हो गया, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मौसो इज इक्वल HCF 2, 5 तथा 3 का मौसो अब बटे क्या हो जाएगा 3, 7 तथा 3, 7 और 12 का लॉसो। ये हो गया 2, 5, 3 का जो है HCF, इसका क्या होगा, जब कोई भी संख्या हो, जब उसका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, 2, 5, 3 इसमें से कोई भी कॉमन नहीं हो, तो उसका HCF होता है 1। ये भी मैं बताऊंगा। जैसे 2, 5 और 3 का 2 गुणनखंड 1 और ये 2 का 2 गुणनखंड 1 और 2, और यहाँ 5 का 2 गुणनखंड 1 और 5, और 3 का 2 गुणनखंड 1 और 5। 1 तीनों में है, इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 1। और 3, 7 और 12 मतलब 3, 7 और 12 का लॉसो हो जाएगा 84, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/84। टाइप 4 अब जो है घातांक का मौसो, घातांक का मौसो ज्ञात करना है। आज मैं मौसो के लिए एक पर एक मैट्रिक लाया हूँ, जिसका आप निचोड़ आराम से इस वीडियो में सीख सकते हैं। और कभी भी HCF और LCM पर इस तरह का सवाल आए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, 3 का पावर 5 और 3 का और जो है 6 का पावर 8, 6 का पावर 8। ये जो दिया हुआ है 3 का पावर 8 है, का मौसो ज्ञात करना है। ज्ञात करें। ये देखिए, अगर सेम बेस हो, बेस अगर इसका सेम हो, तो जिसका सबसे लोएस्ट पावर होगा वही उसका मौसो होगा। जब बेस सेम हो, मतलब बेस मतलब आधार 3, 3, 3, 3 है। अगर आधार समान हो तो जिसका पावर सबसे कम होगा, घात सबसे कम होगा, वही मौसो हो जाएगा, न्यूनतम घात वाला मौसो होगा। ये माइंड में रखना है। 3 का पावर 4, 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8 का मौसो ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, जो अगर समान आधार रहे, ये आधार कहते हैं, तो जिसका न्यूनतम पावर होगा वही उसका क्या होगा, मौसो होगा। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2, 8 का पावर -2, 8 का पावर -5, 8 का पावर -9 एवं 8 का पावर -11 का मौसो ज्ञात करें, का मौसो ज्ञात करें। अगर ये रहेगा इसमें जो है, देखिए इसमें भी बेस समान है, बेस सब जब सेम हो जाए तो न्यूनतम माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा, इसलिए मौसो बराबर हो जाएगा इसका 8 का पावर -11। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 तथा 5 का पावर 3 का मौसो ज्ञात करें, मौसो ज्ञात करें, मौसो ज्ञात करें। जब इसका आधार समान ना हो, आधार समान ना हो तो मौसो निकालने के लिए सोचना नहीं है, इसका मौसो हमेशा 1 होगा। 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 तथा 5 का पावर 3 ये रहेगा, तो इसका आधार अगर समान ना हो, आधार अगर समान नहीं तो उसका मौसो क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा माइंड में रखना है। अब आज टाइप 4 में मैं टाइप 5 ये ज़बरदस्त है, इसका SCF निकालने का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। a स्क्वायर b स्क्वायर का मौसो ज्ञात करना है, का मौसो ज्ञात करें। आज मौसो का मैं इन टोटल क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ये ए बी को हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स हो गया a इंटू ए बी इंटू बी। इसमें दो टर्म, एक दोनों में सर्वनिष्ठ जो होगा, जो कॉमन होगा दोनों में, वही उसका SCF होता है। SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में होगा वही उसका SCF होगा। ए इसमें भी है तो ए, बी है तो बी। वैसे जब हम किसी बहुपद का जब हम मौसो निकालते हैं, जो सबसे लोएस्ट पावर वाला होता है वही इसका जो होता है SCF। जैसे ए स्क्वायर था यहाँ और ए बी और ए स्क्वायर का निकालना था, ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें लोएस्ट है ए, लोएस्ट है पावर बी, तो इस पर 1 इस पर 1, तो इसीलिए इसका SCF हो गया, मौसो हो गया ए बी। अब हमको मौसो निकालना है आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 6x³ 8x² y का मौसो ज्ञात करें, का मौसो ज्ञात करें, मौसो ज्ञात करें। इसका निकालना है मौसो, तो यह हो जाएगा, मौसो हमको ज्ञात करना है तो 6x³, मैंने कहा था कि लोएस्ट पावर लेना है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, x³। अब यहाँ है 8x² y, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं x² और यहाँ y। ये देखते हैं 2 इसमें भी दोनों में है, तो है मौसो निकालना है, ये हो जाएगा 2। x² लोएस्ट है जो दोनों में होगा, तो ये 2x² इसका, और यहाँ y इसमें नहीं है तो ये y टर्म नहीं होगा, 2x² इसका मौसो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 4x² y³ 6x4 y² 2x6 y का मौसो ज्ञात करें, मौसो ज्ञात करें। ये 4x² y³, 4 हो गया 2 इंटू 2
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ 6 है, एक्स 4y स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x4 को लिख सकते हैं। x4 मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सेम बेस पावर 8 होता है, इसीलिए 2 + 2 4। अब यहाँ ये हो गया वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई, 2x का 6y, 2x6 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं इंटू वाई, x6 मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि सेम समान आधार पर पावर जुटता है, घातांक का नियम है। तो ये सेम बेस पावर है, 2 + 3 5, तो यहाँ हो जाएगा बोथ 2 मॉशो इक्वल 2 हो गया एक्स स्क्वायर बोथ में, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तीनों में है, वाई इसका मॉशो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपके जितने भी सिलेबस है मैं उसको 1 मंथ के अंदर में पूरा का पूरा वीडियो मैं दे दूँगा। धन्यवाद।